हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। आईसीआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की ओर से जो असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट निकाल रखी है आप लोगों की असिस्टेंट की पोस्ट के लिए, इसका रिज़ल्ट आ चुका था टायर 2 का। उसके बाद से आप लोग वेट कर रहे थे कि इसकी जो प्रेफरेंस फॉर्म है कब तक आएगा। बार बार आप लोग कमेंट करके पूछते थे कि सर कब तक इसकी नई अपडेट आएगी। तो यानी कि 25 जून को इसकी लेटेस्ट अपडेट आई है। क्या अपडेट है चलिए देख लेते हैं। तो ये नोटिस आप लोगों का 25 जून का नोटिस है। इसमें लिख रखा है इन कंटिन्यूस टू द नोटिस 2/2022 रिक्रूटमेंट। ये इसका रिक्रूटमेंट नंबर है जो आप लोगों की 22/5/2024 से ऑल द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट विंडो फॉर फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर पोस्टिंग। तो जितने भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है जो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं उनको इन्फॉर्म किया गया है कि आप लोगों के लिए विंडो ओपन कर दी गई है प्रेफरेंस फॉर्म भरने के लिए, जो आप लोगों के आईसीआर है और कुछ हेडक्वार्टर वहाँ पर भरी जाएगी। फॉर द असिस्टेंट इज अवेलेबल ऑन द आईएआर वेबसाइट। तो वेबसाइट पर अवेलेबल है। द डिटेल गाइडलाइन आर एनेक्स हेयर विद। तो डिटेल गाइडलाइन है वो भी देख लेते हैं। नंबर 2, द पोस्टिंग प्रेफरेंस में बी फिल्ड थ्रू द पोर्टल यूजिंग द लॉगिन क्रेडेंशियल यूजर आईडी एंड पासवर्ड। तो आप लोगों को क्या करना है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड भरना है। लिंक क्या है आप लोगों का, ये लिंक है आप लोगों का। ये लिंक आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और जो अपना टेलीग्राम ग्रुप है हाई स्टडी उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा। वहाँ से जाकर के आप लोग इस लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को यूज़र आईडी एंड पासवर्ड भरना होगा। वो मैं आप लोग को दिखा दूंगा कि यूज़र आईडी एंड पासवर्ड आप लोग को कहाँ से फाइंड आउट करना है, क्योंकि कुछ कैंडिडेट ऐसे होंगे जिन्हें अपने यूज़र आईडी एंड पासवर्ड नहीं पता होगा। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, टेक्स्ट एसएमएस है, मैं एक वीडियो डाल दूंगा, वीडियो पड़ी हुई है आप लोगों के लिए कैसे आप लोग को यूज़र आईडी एंड पासवर्ड फाइंड आउट करना। उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप लोग यूज़र आईडी एंड पासवर्ड फाइंड आउट कर लीजिएगा। उसके बाद चलते द टाइम लाइन फॉर फिलिंग अप द प्रेफरेंस। तो प्रेफरेंस भरने की जो डेट है 25 जून से लेकर के 30 जून तक रात को 12 बजे तक। आज तो 29 हो गई, यानी कल लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा कल लास्ट डेट है प्रेफरेंस भरने की। 25 तारीख से लेकर के 30 तारीख के बीच आप लोग को अपनी प्रेफरेंस भरनी है। Although every care has been taken to prepare the combined merit list, ये तो है नहीं। द कैंडिडेट आर एडवाइज टू विजिट। तो आप लोगों को आईएआर की वेबसाइट पर विजिट करते रहना। ये आप लोगों की डिटेल गाइडलाइन है कि किस तरीके से आप लोगों को प्रेफरेंस भरनी है। तो ये डिटेल गाइडलाइन देख लेते हैं। तो इसमें लगभग कितने पॉइंट हैं, 11 पॉइंट दे रखे हैं डिटेल गाइडलाइन में। तो आप लोग इनको पढ़ लीजिए। कुछ पॉइंट मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर देता हूँ कि आप लोगों को लॉगिन करना पड़ेगा सबसे पहले यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से। उसके बाद द प्रेफरेंस वंस एक्सरसाइज विल नॉट बी अलाउड टू मॉडिफाई। ध्यान रखिएगा अगर एक बार आप लोगों ने प्रेफरेंस भर दी है उसको दोबारा से मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। इन्होंने बोल रखा है चेंज एट एन स्टेट, आप लोग उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। द कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर फॉर एलोकेशन टू द इंस्टीट्यूट एज पर द मेरिट। जिस तरीके से आप लोग आपके नंबर होंगे और जो आप लोग प्रेफरेंस भरे जाएंगे उसके बेस पर आप लोगों को इंस्टीट्यूट का एलोकेशन किया जाएगा। द फाइनल डिसीजन ऑफ पोस्टिंग इज सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंपिटेंट अथॉरिटी AIRD। द सेलेक्टेड कैंडिडेट में बी पोस्टेड एनीवेयर। तो जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको ऑल इंडिया में कहीं पर भी पोस्ट किया जा सकता है। अब पॉइंट नंबर 3 पढ़ लेते हैं। द अलोकेशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन शैल बी प्योरली बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द वैकेंसी इन द कैटेगरी अंडर विच द कैंडिडेट हैज़ बीन सेलेक्टेड। तो जिस कैटेगरी में आप लोग सेलेक्ट होंगे उसके बेस पर आप लोगों को जो प्रेफरेंस है अलोकेशन किया जाएगा इंस्टीट्यूट का। आप लोगों के मार्क्स भी उतने होने चाहिए। मेरिट पोजीशन ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट। तो मेरिट के हिसाब से आप लोगों को वो अलोकेशन होगा। पॉइंट नंबर 4 देख लेते हैं। ओनली सच इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन SC ST OBC कैंडिडेट हु आर सेलेक्टेड ऑन द सेम स्टैंडर्ड एज अप्लाइड टू यूआर कैंडिडेट शैल बी ट्रीटेड एज ओन मेरिट कैंडिडेट्स। आप लोग ओन मेरिट में कैंडिडेट आप लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा अगर आप लोगों ने EVS से क्वालिफाई किया या फिर SC से क्वालिफाई किया तो आप लोगों को आपकी कैटेगरी में ही सेलेक्ट किया जाएगा। इफ एनी इकोनॉमिकली वीकर जो भी रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट है क्वालिफाई आफ्टर गेटिंग एनी रिलैक्सेशन इन एज क्वालिफिकेशन मार्क देन व्हाट इज द प्रिस्क्राइब इन द जनरल स्टैंडर्ड फॉर कैटेगरी सच कैंडिडेट शैल बी कंसिडर अगेंस्ट द रिजर्व वैकेंसी। अगर आप लोगों ने पहले ही किसी रिजर्वेशन का बेनिफिट्स उठा लिया, जैसे कि आप लोगों ने एज का क्राइटेरिया है उसके लिए एज रिलैक्सेशन ले लिया, तो आप लोगों को फिर क्या कंसिडर किया जाएगा, एज कैन मे बी शैल बी कंसिडर अगेंस्ट रिजर्व वैकेंसी। सिर्फ आप लोगों को यूआर वैकेंसी के लिए ही कंसिडर किया जाएगा। एंड दे कैन नॉट बी कंसिडर फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द अनरिजर्व वैकेंसी। तो आप लोगों को अनरिजर्व वैकेंसी के लिए अपॉइंटमेंट नहीं किया जाएगा अगर आप लोगों ने पहले ही रिजर्वेशन का बेनिफिट्स उठा लिया है। उसके बाद पॉइंट नंबर 5 पढ़ लेते हैं। इट इज़ मैंडेटेड टू एनलिस्ट ऑल द अवेलेबल ऑप्शन इन द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो सारे ऑप्शन आप लोगों को भरने हैं एज पर द नोटिफाई वैकेंसी। तो 10 जून को फेलियर टू बी प्रोवाइडेड सर्विसेज शैल लीड टू कैंडिडेट बीइंग प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द काउंसलिंग साइकिल। तो जो भी ऑप्शन है सारे ऑप्शन भरिएगा, कोई भी ऑप्शन आप लोग छोड़िएगा मत।
पॉइंट नंबर 6, द IAR shall for the purpose of recommendation candidate against UR fixed vacancy the reference to the number of unreserved vacancy to fill up the on the basis of examination। तो ये कुछ खास नहीं है। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड एज मेंशन अबव shall ordinarily in the marks obtained by the last rank holder candidate be of unreserved category in common merit list identified during the initial first page of allocation। तो ये कुछ खास पॉइंट है नहीं, जो भी पॉइंट है आप लोगों के मैंने क्लियर कर दिए हैं। द वेटिंग लिस्ट विच सेल फॉल वैकेंट ड्यू टू द मेंशन रीजन, तो वेटिंग लिस्ट भी आएगी लेकिन वो बाद में आएगी। तो ये पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा, 11 पॉइंट है। ये PDF आप लोग को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से जाकर के आप लोग खुद भी पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। किसी पॉइंट में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, नहीं समझ में आता है, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उस पॉइंट को लेकर हम अलग से वीडियो बना देंगे, या कमेंट सेक्शन में ही आप लोगों का वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों की भारी डिमांड आ रही थी कि सर प्रेफरेंस फॉर्म आया है नहीं आया, तो ये आ चुका है। 25 से लेकर के 30 जून के बीच आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, जुकाम लग रहा है, तो थोड़ी सी मेरी आवाज़ भी आप लोगों को आज थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। बाकी ये अपडेट आप लोगों को देनी जरूरी थी, जिससे मैं आप लोगों को मैच भी छोड़ के आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। मैच काल तो आप देख ही रहे हैं कि क्या हाल हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को अपडेट पसंद आई होगी, और अगर अपडेट पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ICR असिस्टेंट की हर एक अपडेट आप लोगों को, जब तक कि आप लोगों की फाइनल ज्वाइनिंग नहीं हो जाती, मैं देता रहूँगा आप लोगों को हाई स्टडी चैनल से। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।